गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का डीएस एकेडमी में स्वागत है। मैं दिव्यांशु राय। आज हम कक्षा 12 के जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। और ये जो सभी प्रश्न हमारे हैं वह यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं। और हमने जो प्रश्न लिए हैं ये सभी लगातार बोर्ड की परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आपके पूछे गए हैं, तो उसी संबंधित हमने लिए हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया है तो डीएस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि यह वीडियो से अन्य लोगों का भी फायदा हो सके, जिससे कि वो बोर्ड की परीक्षाओं में प्रश्न को हल करने में किसी प्रकार की उन्हें समस्या न हो। जिन अभ्यर्थियों को इस वीडियो संबंधित पीडीएफ चाहिए, डीएस एकेडमी कॉन्टैक्ट नंबर 9807823307 पर संपर्क कर सकता है। उन्हें डीएस एकेडमी के द्वारा फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और देखिए, कल हम जो वीडियो लेंगे, यह जो कल का जो हमारा क्लास होगा वह कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान से संबंधित हमारे क्लास होंगे। और इस कक्षा 10 में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वह विज्ञान से संबंधित हम पूरे प्रश्न को ले लेंगे। देखिए, तो आज का हम क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, पहला हमारा सेक्शन जो है वह आपका अति लघुत्तरी प्रश्न, जो हमारे परीक्षाओं में 1 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न आपको लिया गया है कि ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं, लिखिए। दूसरा आपको दिया गया है पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। पल्ली बस्ती को परिभाषित कीजिए। तीसरा प्रश्न आपको लिया गया है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। इसके बाद पांचवा प्रश्न आपका लिया गया है विश्व में प्रतिकूल लिंगानुपात के लिए उत्तरदायी कौन कौन से हैं, 2 कारण लिखिए। इसमें छूट गया आपका है कि उत्तरदायी के 2 कारण आप लिखिए। इसके बाद देखिए, छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया है पृथ्वी के प्रमुख 2 घटक कौन कौन से हैं। पृथ्वी के प्रमुख 2 घटक कौन कौन से हैं। इसके बाद देखिए, 7वां प्रश्न आपसे लिया गया है कि मानव विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मानव विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। 7वां प्रश्न आपसे लिया गया है कि मानव विकास का अर्थ क्या है, इसको आप स्पष्ट कीजिए। इसका देखिए, 8वां प्रश्न आपको लिया गया है उद्योग की अवस्थिति से क्या आशय है। उद्योग की अवस्थिति से क्या आशय है, लिखिए। इसके बाद देखिए, 9वां प्रश्न आपसे लिया गया है। 9वां प्रश्न आपको दिया गया आपका है कि मानव विकास की अवधारणा में सहयोग करने वाले किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार दिया गया। मानव विकास की अवधारणा में सहयोग करने वाले किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद देखिए, 10वां प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है, यह आपका 10वां प्रश्न है। इसके बाद देखिए, 11वां प्रश्न आपको दिया गया है कि वाराणसी पहुंचने से पहले उन 2 महानगरों के नाम बताइए जो गंगा नदी में प्रदूषण फैलाते हैं। वाराणसी पहुंचने से पहले उन 2 महानगरों के नाम बताइए जो गंगा नदी में प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो 11 प्रश्न थे, ये सभी हमारे अति लघुत्तरी प्रश्न थे जो हमारी परीक्षाओं में 1-1 नंबर के पूछे जाते हैं। इसके बाद देखिए, लघुत्तरी प्रश्न आपको दिया गया है जो 4 नंबर का पूछा जाता है। देखिए, लघुत्तरी प्रश्न में आपका पहला प्रश्न दिया है कि मानव विकास के 4 संकेतक कौन कौन से हैं। मानव विकास के 4 संकेतक कौन कौन
से हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि प्रवास के सामाजिक जनांकिकीय परिणाम क्या क्या हैं। प्रवास के सामाजिक जनांकिकीय परिणाम क्या क्या हैं। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न लिया गया है कि भारत में गंदी बस्तियों की समस्या का वर्णन कीजिए। भारत में गंदी बस्तियों की समस्या का वर्णन कीजिए। भारत में गंदी बस्तियों की समस्या का वर्णन कीजिए। देखिए इसके बाद आपको दिया गया है पांचवा प्रश्न, आपको दिया गया है थोड़ा बड़ा आपका है पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। देखिए प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। देखिए इसके बाद आपको दिया गया छठवां प्रश्न आपको दिया गया है कि भारत में जनसंख्या की असमान वितरण की विवेचना कीजिए। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण की विवेचना कीजिए। देखिए इसके बाद आपका सातवां प्रश्न दिया गया आपका है कि डिजिटल डिवाइड क्या है, समझाइए। तो यह जो हमारे प्रश्न थे यह आपके लघुत्तरी प्रश्न थे। इसके बाद देखिए आपका जो प्रश्न लिए हैं, अब इसके बाद अभी और अति लघुत्तरी प्रश्न आपके हैं। देखिए आठवां प्रश्न आपको दिया गया है कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। इसका देखिए नौवां प्रश्न आपको दिया गया है कि संसार में आयु संरचना के कोई 3 महत्व बताइए। संसार में आयु संरचना के कोई 3 महत्व बताइए। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आकृति के आधार पर संसार की मानव बस्तियों को 2 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। प्रत्येक वर्ग की 2 विशेषताएं बताइए। आकृति के आधार पर, देखिए प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न आपके हैं कि आकृति के आधार पर संसार के मानव बस्तियों को 2 वर्गों में वर्गीकृत कीजिए। प्रत्येक वर्ग की 2 विशेषताएं लिखिए। देखिए इसके बाद आपका 11वां प्रश्न लिया गया आपका है कि मानव विकास के कल्याण उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। मानव विकास के कल्याण उपागम की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। देखिए इसके बाद आपका 12वां प्रश्न आपको दिया गया है, जनसंख्या वितरण क्या है। जनसंख्या वितरण क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए। जनसंख्या वितरण क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए। यह जो हमारे प्रश्न 12 थे यह आपके लघुत्तरी प्रश्न थे जो 4 अंक में पूछे जाते हैं और ये सभी हमारे जो प्रश्न लिए हैं ये सभी बोर्ड की परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं। अब देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न आपका लिया गया है। देखिए विस्तृत उत्तरी प्रश्न में आपका पहला प्रश्न आपका क्या है? पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि वाणिज्य पशुपालन क्या है। वाणिज्य पशुपालन क्या है? वाणिज्य पशुपालन वाले देशों के नाम लिखिए। वाणिज्य पशुपालन क्या है इसको आगे समझाना आपको है। फिर वाणिज्य पशुपालन वाले देशों के नाम लिखिए और इनके बारे में थोड़ा वर्णन कीजिए। ठीक है, यह आपका पहला लॉन्ग प्रश्न आपका था। देखिए दूसरा लॉन्ग प्रश्न आपका क्या है? यह भी आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारण बताते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका के लोहा इस्पात का वर्णन कीजिए। लोहा इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण
के कारण बताते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात का वर्णन कीजिए। देखिए यह भी प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है लघु आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न में। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है, भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में गंदी बस्तियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न आपको दिया गया है कि वर्षा जल संचय की तकनीकी लिखिए तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का चित्र सहित व्याख्या कीजिए। देखिए चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, चौथा प्रश्न आपका पूछा गया आपसे है, यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि वर्षा जल संचय की तकनीकी लिखिए तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का चित्र सहित व्याख्या कीजिए। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है, देखिए पांचवा प्रश्न आपको दिया गया है, निश्चयवाद और संभववाद का अर्थ बताते हुए दोनों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखिए निश्चयवाद और संभववाद का अर्थ बताते हुए दोनों के अंतर को स्पष्ट कीजिए। देखिए इसके बाद आपका छठवां प्रश्न लिया गया है कि प्रवास के आर्थिक और सामाजिक परिणामों की समीक्षा कीजिए। प्रवास के आर्थिक और सामाजिक परिणामों की समीक्षा कीजिए। देखिए इसके बाद आपका सातवां प्रश्न आपका लिया गया है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, जनांकिकी चक्र से आप क्या समझते हैं। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। देखिए सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जनांकिकी चक्र से आप क्या समझते हैं, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की 3 अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद देखिए जो आज का जो हमारा प्रश्न था यह अब आखिरी प्रश्न आपका लिया गया है। देखिए आखिरी प्रश्न आपसे पूछा गया आपका है कि भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 5 कारकों को उदाहरण सहित इनका वर्णन कीजिए। तो देखिए आज का जो हमारा प्रश्न था यह आपका भूगोल का आपका था, ज्योग्राफी का। यह सभी प्रश्न हमारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसमें हमने अति लघुत्तरीय प्रश्न में टोटल प्रश्नों की संख्या 11 ली थी और लघुत्तरीय प्रश्न में हमने टोटल प्रश्नों की संख्या 12 लिया गया था और विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में टोटल प्रश्नों की संख्या 8 लिया गया था। और ये आपका जो था पूरा प्रश्न आपके 31 प्रश्न की संख्या थी। और इस 31 प्रश्न को आप यदि अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और सभी अभ्यर्थियों से यह आग्रह है कि यदि आपको बोर्ड की कॉपी इस प्रकार से मिल रही है तो बोर्ड की कॉपी में पहले आप एक हासिल खींचेंगे और इस हासिल की इधर कोई भी कुछ भी आपको लिखना नहीं है। हासिल के हमेशा इस साइड में आप आइएगा। जैसे आपको प्रश्न संख्या 1 लिखना है तो प्रश्न आप संख्या आप 1 डालिएगा, यहाँ पर 1 का आपको क लिखना है तो 1 का क, फिर यहाँ से हेडिंग डाल करके इसका आंसर आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। ठीक है। और कोई भी ये जो लाइन आप खींचे रहेंगे, हासिल खींचे रहेंगे, इस हासिल के बीच में आपको ना तो कोई नंबरिंग करना है ना तो कोई क्वेश्चन डालना है, कुछ भी नहीं। इसको एकदम सादा आपको छोड़ देना है, क्योंकि जो परीक्षक कॉपी का मूल्यांकन करेगा वह इसी हासिल में आपको नंबर देगा चेक करके। और यदि आपको मान लीजिए कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो उस प्रश्न को आपको छोड़ करके नहीं आना है, उन सभी प्रश्न को गलत सही करना है। या तो यदि आपको एकदम नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न के स्थान पर यदि आप कोई उसी टॉपिक से संबंधित कोई दूसरा प्रश्न आप पढ़ कर गए हैं तो उसको आप हेडिंग डाल करके प्रश्न संख्या वहीं डालिएगा, वहीं डाल करके उस प्रश्न को आप लिख लेंगे। ठीक है। और यदि आपको यह सुझाव और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो DS एकेडमी के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और यदि आपको किसी प्रकार की क्लास का रिक्वायरमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, हम आपकी रिक्वायरमेंट को
पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। और जैसे ही बोर्ड की परीक्षाएं आपकी समाप्त होगी उसके बाद हम BHU BSc, BHU BA और BHU संबंधित आपके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी संबंधित आपके जितने भी आपके प्रवेश परीक्षाएं जो भी होंगी उन सभी का हम DS एकेडमी के चैनल की तरफ से आपकी तैयारी कराना प्रारंभ कर देंगे। और जैसे आपकी बोर्ड की परीक्षा समाप्त होगा उसके बाद हम तुरंत BA और BSc की तैयारी कराना प्रारंभ कर देंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सभी ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो यदि किसी अभ्यर्थी के पास जाएगा, यदि वह देखेगा तो हो सकता है कि इस वीडियो से यदि वो मन से देख ले और ये पढ़कर जाएगा तो बोर्ड की परीक्षा में हमें लगता है कि कोई प्रश्न वह छोड़ करके आएगा। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और DS एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको हम बता रहे हैं कि जैसे ही आपकी बोर्ड की परीक्षा समाप्त होगी BHU BSc BA BCom इस सभी की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी DS एकेडमी के द्वारा कराई जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।